साथियों, अगर आपका या आपके जानने वाले किसी का कोई भी मैट्रिमोनियल केस चल रहा है तो ये जानकारी आपके काम आएगी। या आप जूनियर एडवोकेट हैं और आपने अभी अभी कोर्ट ज्वाइन किया है तो भी ये जानकारी आपके काम आएगी। साथियों, जो मामला राजस्थान हाई कोर्ट गया था वह मामला था सोनिया मेहरा बनाम रोमियो मेहरा एंड अदर्स। मामला यह था कि हस्बैंड वाइफ के बीच डिस्प्यूट हो जाता है और डिस्प्यूट के चलते मुकदमेबाजी की शुरुआत होती है। वाइफ के द्वारा फैमिली कोर्ट में मेंटेनेंस का मुकदमा 125 सीआरपीसी या नए कानून बीएनएसएस की धारा 144 के तहत दर्ज कराया गया। वहां पर वाइफ ये कहती है कि उसके पति की जो इनकम है वो 1.5 लाख रुपए पर मंथ से अधिक है। तो पत्नी के अर्गू को सुनने के बाद फैमिली कोर्ट द्वारा पत्नी को 8,000 रुपये पर मंथ मेंटेनेंस का आदेश दिया जाता है। लेकिन पत्नी को ये मेंटेनेंस हजम नहीं होती। उसको लगता है कि 1.5 लाख रुपए हमारे पति की इनकम है तो हमें कम से कम 30-40 हज़ार तो चाहिए ही। तो वो राजस्थान हाई कोर्ट पहुँच जाती है क्रिमिनल रिवीजन के जरिए। तो हाई कोर्ट में पत्नी का यही तर्क होता है कि उसके पति की जो आय है वह 1.5 लाख रुपए से अधिक है। वह एक सरकारी कर्मचारी हैं और उनके पास पहले से भी चलाचल संपत्ति है, इसलिए भरण पोषण की राशि को बढ़ाया जाना चाहिए। तो ये जो दोस्तों ये जस्टिस फरजंद अली की बेंच में सुनवाई होती है। न्यायालय जो है हाई कोर्ट इसका भी ध्यान रखती है कि पति और पत्नी का वैवाहिक संबंध मात्र 57 दिनों तक ही चला। कोर्ट ने कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणियां की। कोर्ट ने कहा कि यद्यपि विवाह की अवधि अपने आप में भरण पोषण के अधिकार को समाप्त नहीं करती, लेकिन यह निर्भरता जीवन शैली के साझा अनुभव और भरण पोषण की मात्रा तय करने के एक प्रासंगिक पहलू जरूर है। उसके बाद कोर्ट ने कहा साथियों कि भरण पोषण को पति की आय में हिस्सेदारी का साधन नहीं बनाया जा सकता। ये बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट था, बहुत ही कठोर टिप्पणी थी न्यायालय की। आदेश में न्यायालय ने कहा कि कानून ये नहीं कहता कि यदि पति कमाता है तो पत्नी को अनिवार्य रूप से उसकी आय का आधा या एक बड़ा हिस्सा देना पड़ेगा। ऐसा करना भरण पोषण की कार्रवाई को संपत्ति या आय के बंटवारे जैसा बना देगा, जो स्वीकार्य नहीं है। यहाँ ध्यान रखिए कि हाल में जितने भी जजमेंट आए हैं, चाहे वो हाई कोर्ट के हों या सुप्रीम कोर्ट के हों, सभी में यही कहा गया है कि पति की इनकम को ध्यान में रखते हुए मेंटेनेंस दिया जाए। लेकिन राजस्थान हाई कोर्ट के इस जजमेंट में ये कहा गया है कि मेंटेनेंस देना और पति की आय में कोई वो नहीं है। पति की आय कितनी भी हो सकती है, मेंटेनेंस का एक अपना अलग प्रोसेस है। इस मामले में पत्नी ने फैमिली कोर्ट द्वारा तय किए गए 8,000 रुपये प्रतिमाह के भरण पोषण को अपर्याप्त बताते हुए चुनौती दी थी। लेकिन कोर्ट ने आगे आदेश में पत्नी को उच्च शिक्षा का भी ध्यान रखते हुए कहा कि केवल यह कहना कि पत्नी वर्तमान में बेरोजगार है अपने आप में यह सिद्ध नहीं करता कि वह स्वयं का भरण पोषण करने में असमर्थ है। ये राजस्थान हाई कोर्ट का जजमेंट है साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट है। हालांकि कोर्ट ने यह भी दोहराया कि मात्र कमाने की क्षमता होने से पत्नी भरण पोषण से वंचित नहीं होती, लेकिन भरण पोषण की राशि तय करते समय उसकी योग्यता और कमाई की संभावनाओं को ध्यान में रखा जा सकता है। न्यायालय ने पति द्वारा नियमित रूप से भरण पोषण राशि जमा करना, यह उसके सद्भाव, जिम्मेदार रवैया और अदालती आदेशों के प्रति सम्मान का आदर्श दर्शाता है। कोर्ट ने कहा न्याय करते समय पक्षकारों का आचरण नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि न्याय में समानता और सद्भावना का विशेष महत्व होता है। इस तरीके की महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए राजस्थान हाई कोर्ट ने पत्नी की याचिका को खारिज कर दिया और फैमिली कोर्ट द्वारा जो 8,000 रुपये प्रतिमाह की धनराशि तय की गई थी उसे ही बरकरार रखा। तो साथियों, ये राजस्थान हाई कोर्ट का लैंडमार्क जजमेंट है जो मेंटेनेंस के केसों में आगे चल के बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका